अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। तरक्याती और फलाही स्कीमात में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का बयान। हुसैन सागर में कल रात 2 कश्तियों में आग लग गई। इस हादसे में 15 अफराद करिश्माती तौर पर रहे महफूज। जिन्नुल फसाद पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी माना खैज, मुतासरीन ताहाल इमदाद से महरूम, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। बीआरएस लीडर के कविता के बयान पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से के कविता थार जेल से रिहा हुई है वो नहीं जानती कि क्या कहना है और क्या नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। तरक्याती और फलाही स्कीमात में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का इजहार। तेलंगाना में 76वीं यौम जमहूरियत तकारीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया की शाया निशान तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कौमी परचम लहराया और खिताब किया। तेलंगाना में 76वीं यौम जमहूरियत तकारीब का रिवायती जोश व खरोश के साथ इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद में परेड ग्राउंड पर यौम जमहूरिया की शाया निशान तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कौमी परचम लहराया और खिताब किया। अजला में कलेक्टर्स ने कौमी परचम लहराया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर रंगारंग परेड की सलामी और नुमाया खिदमात पर पुलिस और सिविल ओहदेदारों को एजाज़ात पेश किए। तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, स्पीकर कानून साज असम्बली जी प्रसाद कुमार, सदर नशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंद्र रेड्डी, डिप्टी चेयरमैन बंडक प्रकाश मुदिराज, रियासती वुज़रा कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, टी नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, रुकन कानून साज कौंसिल आमिर अली खान, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, नायब सदर नशीन तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर जी चिन्ना रेड्डी, सदर नशीन बीसी कमीशन जी निरंजन, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा अवामी नुमाइंदे और पुलिस व सिविल के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की सताइश की और कहा कि तेलंगाना में फलाही स्कीमात के जरिए गरीब खानदानों को फायदा पहुंच रहा है। गवर्नर ने कहा कि ज़राअत रियासत की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत ने 25 लाख से ज़ायद किसानों के कर्ज़जात माफ़ किए हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई मजदूरों के लिए हुकूमत ने इमदादी स्कीम का ऐलान किया है। गवर्नर ने कहा कि 2024 के दौरान 1.59 करोड़ टन धान खरीदी गई। खवातीन को मुफ्त बस सर्विस की सहूलत के नतीजे में खवातीन ने 4,500 करोड़ की बचत की है। 5 लाख खानदानों को 200 मुफ्त यूनिट बरक़ी सरबराही की जा रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेस में महारत के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई। तेलंगाना की तहजीब व सकाफत को फ़रोग़ देने के लिए जय जय है नगमा रियासती गीत के तौर पर इख्तियार किया गया, जिसे मशहूर शायर अंदिस्री ने लिखा है। गवर्नर ने कहा कि अवाम की तायद से दिसंबर 2023 में हुकूमत बरसर इख्तिदार आई और हर शहरी के ख्वाबों की तकमील का अहद किया। किसानों की कर्ज माफ़ी से मुतालिक रैतु भरोसा और बेज़मीनी ज़राई मजदूरों के लिए इंद्रम्मा आत्मा भरोसा स्कीमात का हवाला देते हुए गवर्नर ने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की और किसानों की भलाई के लिए फार्मर्स वेलफेयर कमीशन कायम किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद में तब्दीली दरअसल तहजीब पर हमला है और दस्तूर हिंद में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के जरिए तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के क़याम में तब्दीली दरअसल तहजीब पर हमला है और दस्तूर हिंद में तब्दीली की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में दस्तूर हिंद के मेम्बर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कवायद में तब्दीली दरअसल रियासती यूनिवर्सिटीज पर कंट्रोल हासिल करने की साजिश है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर हिंद में मरकजी और रियासती हुकूमत के इख्तियारात के अलावा दोनों के मुश्तरका उमूर की निशानदही कर दी है। मरकजी हुकूमत UGC क़वानीन में तब्दीली के जरिए रियासती हुकूमत के इख्तियारात को सल्ब करने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर का तकर्रुर रियासती हुकूमत की जानिब से किया जाता है, लेकिन कवानीन में तब्दीली के जरिए मरकजी हुकूमत मुस्तकबिल में रियासती यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर करना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले तेलंगाना अवाम के नज़रियात और उनके तर्ज ज़िंदगी से वाकिफ नहीं हो सकते। तालीमी इदारों और यूनिवर्सिटीज़ पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश दरअसल एक तहजीबी हमला है। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए दानिश्वर तबके को मुत्तहिद होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि वो यूजीसी कवानीन में तब्दीली के मसले पर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से अनकरीब बातचीत करेंगे। ప్రధానమంత్రి గారు ఇంకొక అన్యాయం కూడా తెలంగాణకు చేసిండ్రు. మేము పద్మభూషణ్ పద్మశ్రీ అవార్డుల కోసం కూడా తెలంగాణ సమాజానికి ప్రతీకలైన గద్దర్ గారి పేరు, చుక్కా రామయ్య గారి పేరు, అందశ్రీ పేరు, గోరెట్ వెంకన్న పేరు, జయతీర్ తిరుమలరావు గారి పేర్లు వీటన్నిటినీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి మేము ప్రతిపాదన ఇచ్చినాం. కానీ ఏ ఒక్క పేరు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిగణలోకి తీసుకోలేదు. ఇది మాకు కొంచెం బాధ కలిగించింది. మిత్రుడు మందకృష్ణ మాదిగకి ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నా. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం గద్దర్ను, చుక్కా రామయ్య గారిని, జయ జయ హే తెలంగాణ అందించిన అందశ్రీని, గోరెట్ వెంకన్నను, జయతీర్ తిరుమలరావు గారిని అసలు పరిగణలోకే తీసుకోకపోవడం అనేది ఇది మన తెలంగాణ సమాజానికి కొంత బాధ కలిగించే అంశము. ఇప్పటికైనా ఈ ప్రాంతం నుంచి కేంద్రంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పెద్దలు ఆలోచన చేయాలి. మిత్రుడు కృష్ణమాదిగకి ఇచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. సమాజంలో ఉండే చాలా రుగ్మతల మీద చాలా సంవత్సరాలుగా పోరాడిండు. కానీ వారితో పాటు ఈ 4-5 పక్క రాష్ట్రంలో 5 ఇచ్చినప్పుడు కనీసం మనకు ఒకటి తక్కువ ఇచ్చిన 4 ఇచ్చినా కూడా ఈ పెద్దలందరికీ గౌరవం దక్కు ఉండేది. నేను తొందరలోనే ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ రాయబోతున్నా. కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఇట్లా మన పట్ల వివక్ష చూపించినప్పుడు మనం ఎక్కడో ఒక దగ్గర మన నిరసన తెలపాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ నిరసన ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఉండాలని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. ఈ వేదిక మీద నుంచి మా అసంతృప్తిని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్నాం. తప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ అంశాల మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేఖ రాస్తూ गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने आईएएस ओहदेदार मुशर्रफ फारूकी, सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नुमाया खिदमात पर एजाज अता किया। परेड ग्राउंड पर मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर के हाथों मुशर्रफ फारूकी ने अवार्ड हासिल किया। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने आईएएस ओहदेदार मुशर्रफ फारूकी, सदर नशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नुमाया खिदमत पर एजाज अता किया। परेड ग्राउंड पर मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर के हाथों मुशर्रफ फारूकी ने अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। ये अवार्ड हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी के लिए ओहदेदारों को पेश किया जाता है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान नुमाया कारकर्दगी पर ये अवार्ड्स पेश किए गए। हुकूमत की गृह ज्योति स्कीम के तहत मुस्तहिक गरीब खानदानों को 200 यूनिट माहाना मुफ्त बरक़ी सरबराही की जा रही है। मुशर्रफ फारूकी ने स्कीम की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया और फिलवक्त 25.63 लाख खानदानों को इस स्कीम से फायदा हो रहा है। मुशर्रफ फारूकी ने गवर्नर के हाथों अवार्ड के हसूल के बाद कहा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन का हर मुलाजिम और वर्कर इस एजाज में बराबर का शरीक है। उन्होंने कहा कि इन तमाम वर्कर्स और मुलाजमीन को इस एजाज का सहरा जाता है, जिन्होंने बेतकान खिदमत अंजाम देते हुए तमाम ज़मरजात के सारिफीन को बिला वक्फा बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वो तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आईन हिंद पर मुनक्किदा सेमिनार से फिक्र अंगेज खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। वो तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आईन हिंद पर मुनक्किदा सेमिनार से फिक्र अंगेज खिताब कर रही थी कि कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस सिलसिले में अमली इक़दामात वक्त का अहम तकाज़ा है। उन्होंने कहा कि मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कल ही बयान दिया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना रियासत के लिए एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या एक
वफाकी मिल्कियत में रियासतों के हुकूक की पामाली नहीं है। वफाकी जज्बे के तहत मरकजी हुकूमत को रियासतों के हुकूक व मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहिए। एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज होने के बावजूद अगर बंडी संजय ये कहते हैं कि हम रियासत तेलंगाना को एक भी घर नहीं देंगे तो ये दस्तूर हिंद में दर्ज वफाकी उसूलों के मग़ायर है। मैं बंडी संजय के इस बयान की शदीद मज़म्मत करती हूँ कि कविता ने पुरज़ोर अंदाज में कहा कि मरकज़ में कोई भी जमात इक़्तिदार पर फायज हो उसे रियासतों की हुकूक सल्ब करने या छीनने का कोई इख्तियार नहीं है। कि कविता ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर तंज किया और कहा कि राहुल गांधी जेब डायरी की तरह आईन हिंद को लेकर सारे मुल्क में घूम रहे हैं और हर तरफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी की आइन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुहिम का खैर मक़दम करती हूँ। ताहम आपसे मेरा यही तकाजा है कि आप सबसे पहले तेलंगाना में आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। तेलंगाना में आप ही की जमात कांग्रेस की हुकूमत है। अगर आप आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी इक़्तिदार की पासदारी के लिए संजीदा है तो पहले आइनी उसूलों को तेलंगाना में नाफिज करे। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने चंद माह कबल आसिफाबाद के जन्नूर मंडल में पेश आए फ़िरका वाराना फसादात की शदीद मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि फसादात के बाइस सैकड़ों अफराद अपने घरों और रोज़ी रोटी से महरूम हो गए। फसाद मुतासरीन के बारे में हुक्मरान जमात के कोई भी लीडर ने लब कुशाई तक नहीं की। जन्नूर में कई माह तक इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। फसाद मुतासरीन को हुकूमत की जानिब से ताहाल माली मदद या मुआवजा फराहम नहीं किया गया। हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से मुतासरीन की खैरियत दरियाफ्त करने की भी जहमत गवारा नहीं की गई। के कविता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दिगर वज़रा ने भी इस हसास मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी। ये आईन इक़्तिदार की सरी खिलाफ वर्जी है। के कविता ने कहा कि एक ऐसे वक्त जब हुकूमत आईनी उसूलों और इक़्तिदार को नज़रअंदाज कर रही है, तलबा की जानिब से आईन हिंद पर सेमिनार का इनेकाद काबिल सताइश है। On this Republic Day, I congratulate the people of India for upholding the values of the democracy. Although political parties have time and again tried to strangle the ideas of democracy, people of India are resilient. They have risen up to the occasion. They have withstood the forces of politicians and then maintained the country as a republic. I congratulate people of India on this Republic Day. And today in Telangana, we have a Congress government here. We are witnessing severe violation of Constitution. There have been riots in Telangana, in Asifabad. Unfortunately, in the last 13 months of Congress rule, every month there is either 1 or 2 communal violence incidents happening, which is an unfortunate case because Telangana never witnessed anything like this. I see Mr. Rahul Gandhi ji talking about lofty ideals, upholding the Constitution. He carries a pocket Constitution wherever he goes. I appreciate the effort that he is putting in, but I do want him to understand that wherever he can immediately implement his lofty ideals, he should pay more attention. He should come to Telangana. He should see how his chief minister himself is completely acting against his own party's ideals, especially in Telangana, in Asifabad, Jainur. Muslims' houses were burnt, Hindus' houses were burnt, their shops were burnt, their livelihood was lost. Chief Minister has not visited, Deputy Chief Minister has not visited. For 2 months there was no internet that was provided. For 2 months no national media, nobody came to their rescue except the local politicians tried to rescue them. So I invite Rahul Gandhi ji to come to Telangana, to go to Jainur, talk to the people who suffered and lost their livelihoods. And I request Mr. Rahul Gandhi ji not to forget his pocket constitution while you travel to Telangana. It might come in handy to you. Thank you. Jai Telangana. BRS लीडर के कविता के बयान पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से के कविता थार जेल से रिहा हुई है वो नहीं जानती है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। आप राहुल गांधी पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको पब्लिसिटी मिलेगी कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। अगर किसी पर कोई जुल्म होता है तो आप हमें बताएं और ये BRS पार्टी की जागीराना सोच की हुकूमत नहीं है। BRS के लीडर के कविता के बयान पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से के कविता थार जेल से रिहा हुई है वो नहीं जानती कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। के कविता ने तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम आईन हिंद पर मुनक़िदा सेमिनार में कहा था और राहुल गांधी पर तनकीद की थी और कहा था कि राहुल गांधी जेब डायरी की तरह आईन हिंद को लेकर सारे मुल्क में घूम रहे हैं और हर तरफ आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं, जिस पर पूनम प्रभाकर ने
कहा कि आप राहुल गांधी पर तनकीद कर रहे हैं क्योंकि इससे आपको पब्लिसिटी मिलेगी कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर कोई जुल्म होता है तो आप हमें बताएं और कहा कि ये बीआरएस पार्टी की जागीराना सोच की हुकूमत नहीं है। कविता को जो आजकल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद क्या बात करना क्या नहीं करना तो प्रश्न में की तो पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्टी के अंतर्गत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पक्ष को सही तरीका सलाह दे। सीधा सीधा राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से आपको पब्लिसिटी मिलेगा ये सोच के आप सीधा राहुल गांधी जी के ऊपर बोल रहे हैं। हम आप प्रदेश मौजूदा सरकार है, अगर आपका नोटिस में कोई ऐसा अट्रॉसिटी हो रहा है तो हमका सरकार में नोटिस लो, तुरंत हम एक्शन लेंगे। जब भी हम नेग्लेक्ट किया तो आप जरूर राहुल गांधी के साथ पहुंच सकते हैं। आज ये दम से बोल सकते हैं हमारा प्रजा पालन है, डेमोक्रेटिक रूल चलता है, तो किसी के ऊपर ऐसा अट्रॉसिटी हुआ हम देखते नहीं बैठते हैं। हम क्या टीआरएस का सरकार नहीं है, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी से किसी नीचे आदमी दबा सकते हैं तो ऐसा देखते हम नहीं बैठते हैं। उसका रक्षा करेंगे। कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत यही है, इसीलिए आज जो काम हम कर रहे हैं जय भीम जय बापू जय संविधान रक्षा, अगर चाहे आपका भी स्टैंड बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए आपका पार्टी के तरफ से प्रोग्राम बनाओ। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल ने हाईकोर्ट के लिए तैनात 4 नए एडिशनल जजों को आज हल्फ दिलाया, जिनमें जस्टिस रेणुका यारा, जस्टिस नंदी कंडा नरसिंह राव, जस्टिस पीवी तिरुमला देवी, जस्टिस पीआर मधुसूदन राव शामिल है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पाल ने हाईकोर्ट के लिए तैनात 4 नए एडिशनल जजों को आज हल्फ दिलाया, जिनमें जस्टिस रेणुका यारा, जस्टिस नंदिनी कंडा नरसिंह राव, जस्टिस पी तिरुमला देवी, जस्टिस पी आर मधुसूदन राव शामिल है। इससे कबल रेणुका यारा सिटी सिविल कोर्ट की चीफ जस्टिस, नंदिनी कंडा नरसिंह राव सिटी स्मॉल कॉजेस कोर्ट चीफ जज, ई तिरुमला देवी हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल विजिलेंस रजिस्ट्रार की हैसियत से आरमूर मधुसूदन राव हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की खिदमत अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना हाई कोर्ट में 42 जज होने चाहिए थे, ताहम 26 जजेस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हुसैन सागर में कल रात 2 कश्तियों में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर भारत माता महा आरती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पटाखों की वजह से हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लग गई। आग एक कश्ती से दूसरी कश्ती तक फैल गई और दोनों कश्तियों को भारी नुकसान हुआ। इस हादसे में 15 अफराद करिश्माती तौर पर महफूज रहे। हुसैन सागर में कल रात 2 कश्तियों में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर भारत माता महा आरती प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर पटाखों की वजह से हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लग गई। आग एक कश्ती से दूसरी कश्ती तक फैल गई और दोनों कश्तियों को भारी नुकसान हुआ। इस हादसे में 15 अफराद करिश्माती तौर पर महफूज रहे। यौम जमहूरिया के मौके पर हुसैन सागर के करीब अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी, लेकिन आग हुजूम तक नहीं पहुंच सकी। कश्ती में कितने अफराद सवार थे इस बात का अभी तक पता नहीं चला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रचाकुंडा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एलबी नगर एसओटी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रंगारेड्डी मुश्तरका कार्रवाई में गुर्दे की पेवंदकारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रचाकुंडा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एलबी नगर एसओटी और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रंगारेड्डी मुश्तरका कार्रवाई में गुर्दे की पेवंदकारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सरवर नगर के इलाके अलकंदा हॉस्पिटल में जारी सरगर्मियों का पता चलने पर छापा मारा और दवाखाने के डॉक्टर सद्दम शेट्टी, अविनाश जनरल सर्जन डॉक्टर जी समंत एमडी, डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर सुहेब व दिगर को गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान पुलिस ने कार, 5 लाख नकद, 10 मोबाइल फोन्स, सर्जिकल ऑपरेशन किट्स को जब्त करते हुए मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर श्रीधर बाबू ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मफरूर अफराद की तलाश शुरू कर दी गई है और उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार शुदा अफराद से मजीद पूछताछ की जा रही है, जिसमें दिगर रियासतों के अफराद भी शामिल होने का पता चला है।
तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक नौजवान के बहिमाना कत्ल का वाकया पेश आया। मामला गुट्टा से ताल्लुक रखने वाले कोंडा कृष्णा नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। उसकी नाश जनगाम रोड से पीलामोरी जाने वाली मूसा किनाल के किनारे पड़ी मिली। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक नौजवान के बहिमाना कत्ल का वाकया पेश आया। मामला गुट्टा से ताल्लुक रखने वाले कोंडा कृष्णा नामी नौजवान को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। उसकी नाश जनगाम रोड से पीलामोरी जाने वाली मूसा किनाल के किनारे पड़ी मिली। मुकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और इब्तदाई तहकीकात में पता चला कि कातिलों ने उसे पत्थर से मारकर हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि 6 माह पहले कृष्णा ने मोहब्बत की शादी की थी और शुबा है कि यही वजह इसके कत्ल का सबब बनी। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कत्ल बैन मजहबी या बैन तबकाती शादी की वजह से हुआ है या कोई पुरानी दुश्मनी इसका सबब बनी। मकतूल के घर वालों से भी तफसीलात मालूम की जा रही है। मुंबई एयरपोर्ट पर एक खातून ने मुबैना तौर पर अपनी परवाज छूट जाने के बाद एक मारूफ कैब कंपनी के ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खातून को ड्राइवर को लाते मारते और पीटते हुए देखा गया। मुंबई एयरपोर्ट पर एक खातून ने मुबैना तौर पर अपनी परवाज छूट जाने के बाद एक मारूफ कैब कंपनी के ड्राइवर पर हमला कर दिया। इस वाक़े का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें खातून को ड्राइवर को लाते मारते और पीटते हुए देखा गया। वीडियो में खातून को कैब ड्राइवर पर गुस्सा निकालते हुए देखा गया और वीडियो को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि खातून की परवाज छूट गई थी और उस गुस्से का सामना कैब ड्राइवर को करना पड़ा। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को कहते हुए सुना जा सकता है कि देखो ये औरत किस तरह कैब ड्राइवर को मार रही है, दौड़ दौड़ कर मार रही है, उछल उछल कर मार रही है। वीडियो शेयर करने वाले एक पोस्ट में लिखा कि ये ताकतवर और खुद मुख्तार खातून अपनी परवाज पकड़ने के लिए वक्त पर घर से नहीं निकली और परवाज छूट गई। अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय उसने अपना गुस्सा इस कैब ड्राइवर पर निकाल लिया। कैब ड्राइवर की जान हमेशा ख़वातीन मुसाफिरों की मेहरबानी पर मुनहसर होती है। वीडियो के वायरल होने के बाद मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने इस मामले को एक्स पर उजागर किया और अवाम से दरख्वास्त की कि ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट करीबी पुलिस स्टेशन में की जाए। इनके रद्द-ए-अमल में कहा गया कि आपसे दरख्वास्त है कि इस वाक़े की रिपोर्ट नज़दीकी पुलिस स्टेशन में करें। वाले को लेडीज पीट रही है भाई, कुछ हुआ है क्या मालूम, क्या दौड़ दौड़ के मार रही है, उछल उछल के मार रही है। वो टैक्सी वाले को देखो, टैक्सी वाले एयरपोर्ट पे, वो भी उसको लेडीज है, क्या करे वो देखो कैसा मार रही है लात। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। तरक्याती और फलाही स्कीमात में तेलंगाना मुल्क के लिए मिसाली, गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का बयान। हुसैन सागर में कल रात 2 कश्तियों में आग लग गई। इस हादसे में 15 अफराद करिश्माती तौर पर रहे महफूज। जिन्नुल फसाद पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी माना खैज, मुतासरीन ताहाल इमदाद से महरूम, रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का बयान। बीआरएस लीडर के कविता के बयान पर तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि जब से के कविता थार जेल से रिहा हुई है वो नहीं जानती कि क्या कहना है और क्या नहीं। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज़ की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।